अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच 15 घंटे से ज्यादा शांति वार्ता पर माथापच्ची चल रही है, लेकिन इस वार्ता का कोई कंक्रीट नतीजा समझ में नहीं आ रहा है। लिहाजा दोनों मुल्कों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिशें सिफर साबित हो सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में हो रही इस शांति वार्ता अफगान तालिबान ने होशियारी का यहां पर परिचय दिया है और पाकिस्तान जिस आतंकवाद का रोना पहले से रो रहा है उसे अफगानिस्तान तालिबान ने पाक अफसरों के सिर पर ही मढ़ दिया है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर 2 दिनों तक चली गोलीबारी में 5 पाकिस्तानी सैनिक और 25 उग्रवादी मारे गए हैं। जो लड़ाके हैं वो मारे गए हैं। ये संघर्ष इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता के बीच हुआ है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान की तरफ से सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की गई है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार यानी कि 25 और 26 अक्टूबर को अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में घुसपैठ की कोशिश की गई। ये झड़पें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम और उत्तर वजीरिस्तान जिलों में हुई है, जो पाकिस्तान अफगान सीमा का बेहद ही दुर्गम इलाका है। सेना ने यह भी कहा है कि आतंकियों की इन कोशिशों ने अफगान सरकार के इरादों पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं, खासतौर पर उन आतंकी समूहों को लेकर जो अफगान भूमि से पाकिस्तान पर हमले करते हैं। हालांकि देखिए, अफगानिस्तान की ओर से अब तक इस हमले पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता और रक्षा मंत्रालय ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया है। तालिबान का ये कहना है कि पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करता है और दावा करता है कि इस्लामाबाद की सैन्य कार्रवाई अफगान संप्रभुता का उल्लंघन है। तालिबान ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान को अपने अंदरूनी सुरक्षा मसले खुद सुलझाने चाहिए। अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान को अपनी जमीन का इस्तेमाल अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं होने देना चाहिए। पहले पाकिस्तान यही आरोप अफगानिस्तान पर लगाया करता था। इस बीच आपको ये भी बता दें, कई जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जो टीवीज़ हैं, पाकिस्तानी मीडिया है, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सामने 2 तगड़ी शर्तें रखी हैं। पहली, अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र और लैंड बॉर्डर का किसी भी हाल में उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों में एयर स्ट्राइक भी की थे। इसमें राजधानी काबुल पर भी पाकिस्तान ने बम गिराए थे और उसके बाद से लगातार जो है तनाव दोनों के बीच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस्तांबुल में शांति वार्ता लगातार हो रही है, लेकिन इस बीच झड़पों की खबर जो है लगातार जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा से आ रही हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दुश्मनों को ये जो दूसरी शर्त रखी गई है वो ये शर्त रखी गई है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दुश्मनों को अफगानिस्तान के खिलाफ अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति किसी भी हालत में ना दें। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में आतंकी हमले की घटनाएं आम हैं। अफगानिस्तान की ये शर्तें पाकिस्तान के लिए झटके की तरह हो सकती हैं। अब पाकिस्तान तालिबान को जिद्दी ठहरा रहा है और अपनी झुंझुलाहट छिपाने के लिए अफगानिस्तान के सबूतों को जमीनी हकीकत से अलग बता रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर से कथित आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। जियो न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि अफगान तालिबान पर ठीकरा फोड़ रहा है। जियो न्यूज़ ने यह भी लिखा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान शांति वार्ता जो है विफल हो सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष प्रमुख मुद्दों पर सहमत होते हुए नहीं, कहीं ना कहीं एक पेज पर सहमत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जियो न्यूज़ ने पाकिस्तानी सरकार के सूत्रों से ये भी कहा है कि तालिबान के तर्क ज़मीनी हकीकत से थोड़े कम हैं, अलग हैं और पाकिस्तान के अनुसार तालिबान के अफसर ज़िद्दी रुख अपना रहे हैं। जियो न्यूज़ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद पर बातचीत में अफगान तालिबान के सामने स्पष्ट सबूत आधारित और समाधान पेश करने वाली मांगे रखी हैं। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि उसकी इस मांगों पर तालिबान ने सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है और तालिबान के इस रुख से उनकी ईमानदारी पर कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के रुख को जिद भरा करार दिया है। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि वार्ता के दौरान अफगान तालिबान ने जमीनी हकीकतों को स्वीकार भी नहीं किया है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी है। सख्त लहजे में उन्होंने कहा है कि अगर शांति वार्ता विफल रही है तो अफगान तालिबान शासन के साथ पूरी तरह से युद्ध छिड़ जाएगा। देखिए, दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी इस्तांबुल में बैठक कर रहे हैं ताकि इस महीने की शुरुआत में हुई भीषण लड़ाई के बाद फिर से संघर्ष ना भड़के। लेकिन अभी हाल ही में 2 दिन पहले ये खबर आ रही है कि 2 दिन लगातार वहां पर एक बार फिर से सीमा पार पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ से जो है हमले हो रहे हैं, जिसमें कई लड़ाके मारे गए हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए हैं, ये खबरें आ रही हैं। लेकिन ये झड़पें 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से अब तक की सबसे घातक मानी गई थी, जो इस महीने की शुरुआत में हुई थी। उस वक्त
वक्त पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि अफगानिस्तान आतंकी ठिकानों को पनाह दे रहा है, जिसके बाद दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई, हवाई हमले हुए। बीते रविवार की बात कर लेते हैं। दोहा में दोनों देशों के बीच अस्थायी संघर्ष विराम हुआ था। फिर उसके बाद इस्तांबुल में लगातार शांति वार्ता हो रही है, लेकिन वो शांति वार्ता भी विफल नजर आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है।